हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो जैसा कि एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि मोमयोंग मैकजॉन के साथ फाइट करता है, फिर हमें राजमहल का सीन दिखाते हैं जहां पर सभी मंत्री आपस में बहस कर रहे होते हैं कि आखिर हम क्वीन जिसू की सेफ्टी ऐसे होरांग के हवाले क्यों कर दें जो बहुत ही ज्यादा कमजोर हैं। होरांग मास्टर भी वहीं पर मौजूद होते हैं तो कहते हैं कि आप सबके दिलों में जो भी एक दूसरे के लिए आग है अब उसे बुझा दें। सभी यही कहते हैं कि सिला के कई राजा होंगे क्योंकि यहाँ पर कई मंत्री हैं जिनके पास अनगिनत सैनिक और पैसा है, इसलिए ये कहना मुश्किल होगा कि असली राजा कौन होंगे। लेकिन आप सब तो बहुत ज्यादा लालची हैं, आप राज्य की मदद करने की बजाय आपस में ही लड़ रहे हैं। तो मंत्री कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की और तुम किस हैसियत से यहाँ पर आए हो। तो होरांग मास्टर कहते हैं कि किसी वक्त में मैं भी एक मंत्री हुआ करता था, लेकिन अभी मैं होरांग का प्रशिक्षक होने के नाते से यहाँ पर आया हूँ। तो मंत्री उनसे कहते हैं कि हम बहुत ही जरूरी चीज पर यहाँ पर बहस कर रहे हैं तो तुम जाओ यहाँ से। तो होरांग मास्टर कहते हैं कि मैं भी इसी वजह से यहाँ पर आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि अभी होने वाले इवेंट में सभी होरांग अपनी परफॉर्मेंस देंगे। फिर होरांग मास्टर और क्वीन जिसू एक साथ होते हैं। क्वीन जिसू कहती है कि आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं। तो होरांग मास्टर कहते हैं कि क्या आप सारी दुनिया को ये नहीं बताना चाहती कि अब से होरांग ही है जो महाराज की अमानत है, और क्या आप सभी राज्य को होरांग के बारे में नहीं बताना चाहती, ये आपके पास एक सुनहरा मौका होगा। तो क्वीन जिसू कहती है कि क्या होरांग अपने महाराज के लिए परफॉर्मेंस करेंगे। तो होरांग मास्टर कहते हैं कि जी नहीं, होरांग तो अपनी आवाम के लिए परफॉर्मेंस देंगे ताकि वो उसे खुश कर सके। फिर हमें विहोंग और मंत्री योंगसिल को दिखाते हैं। विहोंग कहते हैं कि क्या आप होरांग मास्टर की चाल को समझ रहे हैं। होरांग मास्टर यहाँ पर सारी दुनिया को बताना चाहते हैं कि होरांग पर सिर्फ और सिर्फ क्वीन जिसू का हक है। तो क्या इन सबको रोकने के लिए आपके पास कोई तरकीब है। तो योंगसिल कहते हैं कि जल्दी से सवारी तैयार की जाए। फिर योंगसिल विहोंग के साथ होरांग ग्रे आते हैं। होरांग असिस्टेंट बाहर आते हैं और उन्हें बताते हैं कि होरांग मास्टर अभी होरांग ग्रे में नहीं है, वो तो महल गए हुए हैं तो आप उनसे नहीं मिल सकते। तो योंगसिल होरांग असिस्टेंट को धक्का देते हुए अंदर चला जाता है और कहता है कि हम यहाँ पर होरांग से मिलने आए हैं। फिर योंगसिल और विहोंग दोनों अंदर जाते हैं तो होरांग असिस्टेंट भी उनके पीछे जाते हैं। फिर होरांग असिस्टेंट उन्हें सभी होरांग से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। हानसियोंग जुयोंग से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है ये यहाँ पर क्यों आए होंगे, क्या बैंड्रियो से मिलने। तो जुयोंग कहता है कि किसे पता। योंगसिल कहते हैं कि मैं यहाँ पर किसी खास होरांग से मिलने के लिए आया हूँ। तो होरांग असिस्टेंट बैंड्रियो को आवाज देते हैं। बैंड्रियो आने वाला होता है तो योंगसिल कहते हैं कि नहीं, मैं मोमयोंग से मिलना चाहता हूँ। सभी हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगते हैं और मोमयोंग भी यहाँ वहाँ देखने लगता है कि आखिर ये मुझसे क्यों मिलना चाहता है। बैंड्रियो विहोंग के पास जाता है और कहता है कि वो उस चूहे से अकेले में क्यों मिलना चाहते हैं। तो विहोंग कहता है कि आप फिक्र ना करें, वो ये सब कुछ आपके लिए ही कर रहे हैं। तो बैंड्रियो कहता है कि मेरे लिए। फिर हमें मोमयोंग और योंगसिल को दिखाते हैं। योंगसिल कहता है कि तुम मुझे दिखने में तो एक आम से इंसान लगते हो। मोमयोंग कहता है कि आप मुझसे कोई बात करना चाहते थे तो बताइए आपको क्यों मिलना था। योंगसिल कहता है कि देखो ना, तुमसे मिलने के लिए मैंने कितना कुछ किया और अब तुम मेरे सामने हो तो मुझे याद ही नहीं आ रहा कि तुमसे क्या पूछना था। मोमयोंग जाने लगता है और कहता है कि जब आपको याद आ जाए तो मुझे दोबारा बुला लेना। इतने में ही योंगसिल कहता है कि तुम्हारा दोस्त मारा गया, आखिर उसने ऐसा भी क्या किया था, क्या उसने महाराज का चेहरा देख लिया था। तो मोमयोंग कहता है क्या आपको इस बारे में कैसे पता और क्या मतलब कि उसने महाराज का चेहरा देख लिया था। इतने में ही मोमयोंग को मैकमून की बात याद आती है जब वो कह रहा था कि शायद मैंने महाराज को देख लिया है और फिर सोल्जर लू ने उसे मार दिया था। तो योंगसिल कहता है कि अभी तो तुम्हें याद आ गया होगा ना। दरअसल मेरे और वेदांत जी के दिल में क्वीन जिसू को लेकर कुछ ज्यादा ही नफरत है। मैं महारानी के खिलाफ लड़ रहा हूँ, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि महाराज कैसे दिखते हैं। तो मोमयोंग कहता है कि आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता और अगर आपकी बात पूरी हो चुकी है तो मैं चला जाता हूँ। फिर बाहर आकर मोमयोंग कहता है कि मैकमून, अगर तो तुम्हारी मौत महाराज का चेहरा देख लेने की वजह से हुई है तो अगर मैं यहाँ पर रहा और कभी महाराज से मिला तो मैं तुम्हारी मौत का बदला जरूर लूंगा, ये मेरा तुमसे वादा है। इतने में ही वहाँ पर मैकजॉन भी आ जाता है और कहता है कि जितना मैंने तुम्हें सोचा था तुम तो उसे कई बड़े खिलाड़ी निकले हो, राज्य के बड़े बड़े मंत्री तुमसे मिलने के लिए आते हैं। तो मोमयोंग कोई भी जवाब दिए बगैर वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन जब वो सो रहे होते हैं तो बैंड की आवाज से उन सबकी आंख खुलती है। तो मोमयोंग कहता है कि ये आवाज तो जानी पहचानी है। फिर हमें दिखाते हैं कि वो ड्रम कोई और नहीं बल्कि मोमयोंग के डैड बेक्यूम बजा रहे होते हैं। मोमयोंग भी वहाँ पर आकर उन्हें देखता है। फिर होरांग मास्टर वहाँ पर आते हैं और वो सबको बताते हैं कि हमारे राज्य में एक इवेंट होने वाला है और
और उस इवेंट में सभी हुरांग को परफॉर्मेंस करनी है। बैंजू कहता है कि आपके कहने का मतलब है कि हम लोग सच सच के क्वीन जीसू के लिए नाचे गाएंगे। तो हुरांग मास्टर कहते हैं कि मैं क्वीन जीसू के लिए नहीं बल्कि अपनी प्रजा के लिए तुम्हें परफॉर्मेंस करने का कह रहा हूँ। हमारा मकसद बस अपनी आवाम को खुश करना है और यही तुम्हारा अगला टास्क भी होगा। फिर हमें मोमयोंग को मिस्टर बेक्यूम के साथ दिखाते हैं। मोमयोंग कहता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। बेक्यूम कहते हैं कि मैं यहाँ पर तुम्हारा म्यूजिक टीचर बनकर आया हूँ। मोमयोंग कहता है कि आप दीवार फलांग कर आए हैं, आपको पता भी है ना कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। बेक्यूम कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ और अब मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा और वैसे भी मैं कोई गुलाम थोड़ी ना हूँ। तो मोमयोंग कहता है कि सारी जिंदगी आप वहीं पर रहे हैं तो ये बात याद रखें। तो बेक्यूम कहते हैं कि हाँ हाँ ठीक है, और मैंने सुना है कि तुम तो फेल होने में बहुत माहिर हो। फिर बेक्यूम सभी हुरांग को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताते हैं और उन्हें किस तरह से बजाते हैं ये भी सिखाते हैं। फिर एक एक करके वो सभी हुरांग को डिफरेंट टास्क देते हैं और उनसे वो करवाते हैं। कुछ डांस करते हैं और कुछ म्यूजिक बजाते हैं। सभी बहुत अच्छे से करते हैं सिवाय बैंजियो और मोमयोंग के। फिर हमें आरो को हुरांग मास्टर के पास दिखाते हैं। आरो कहती है कि मुझे एक बात तो बताएं, ऐसे भयंकर संगीत सिखाने वाले आपको कहाँ से मिले हैं? मेरा मतलब है कि मुझे उनका म्यूजिक थोड़ा सा अजीब लगा। तो हुरांग मास्टर कहते हैं कि क्या तुम नहीं जानती? मुझे तो लगा था कि तुम्हें पता होगा। तो आरो कहती है कि भला मुझे कैसे पता होगा कि वो कौन है? तो हुरांग मास्टर कहते हैं कि ये वही तो है जिन्होंने तुम्हारे भाई को पाल पोस के बड़ा किया है। फिर सभी हुरांग अपनी परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं लेकिन मोमयोंग तो उनके साथ मैच ही नहीं हो रहा होता। हानसियोंग कहता है कि मोमयोंग तुम्हें हमारे जैसा ही करना है। तो मोमयोंग कहता है कि मैं क्या करूं, मुझे ये सब नहीं आता है। फिर हमें सभी मंत्रियों को दिखाते हैं जो कह रहे होते हैं कि फिर से नाच गाना ये तो क्वीन जीसू और हमारी तौहीन है। और आखिर महारानी जी ये सब कुछ करके हमें क्या बताना चाहती हैं कि हुरांग सिर्फ उनके कंट्रोल में है। और फिर योंगसिल से कुछ करने को कहते हैं। तो योंगसिल कहता है कि मुझे महारानी जी कुछ परेशान लग रही थी, ये सब कुछ करने के पीछे उनकी कोई ना कोई वजह जरूर होगी। उन्होंने तो राजमहल की इज्जत की परवाह भी नहीं की। फिर हमें पाओ को दिखाते हैं जो मैकजॉन के कपड़े धो रहा होता है और मैकजॉन अपने डांस की प्रैक्टिस कर रहा होता है। पाओ कहता है कि वैसे ये बात मैं आपसे कहना नहीं चाहता था, लेकिन मैकजॉन कहता है कि ठीक है फिर ना कहो ना। पाओ कहता है कि क्या आप एक डांसर के रूप में पहचाने जाना चाहते हैं? तो मैकजॉन कहता है कि तुमसे किसने कहा? मैं खूबसूरत हूँ, अच्छा डांसर भी हूँ और मैं इतिहास का सबसे अच्छा राजा बन के दिखाऊंगा। पाओ कहता है कि मुझे तो इस बात पर बस शक ही है। तो मैकजॉन कहता है कि तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी शादी अभी तक क्यों नहीं हुई? तो पाओ कहता है कि मेरे लिए बहुत से रिश्ते आए पर मैं आपके लिए वफादार रहना चाहता था, इसलिए मैंने शादी नहीं की, वरना औरतों की कतार लग जाती। तो मैकजॉन कहता है कि हाँ शायद इस बात में कोई सच्चाई हो सकती है और वैसे भी तुम तो औरतों को बिल्कुल नहीं समझते। फिर हमें आरो को दिखाते हैं जो मोमयोंग को डांस प्रैक्टिस करते हुए देख रही होती है। मोमयोंग को कोई भी स्टेप अच्छे से नहीं आ रहा होता तो आरो उसके पास आती है और कहती है कि ये तुम्हारी बॉडी है या फिर लकड़ी का ढांचा, तुम आके ये सब कुछ अकेले कैसे करोगे? तुम पहले भी फेल हो चुके हो और अब मैंने तुम्हारे दूसरे टास्क के बारे में भी सुना है, अगर तुम इसमें भी फेल हो गए तो निकाल दिए जाओगे। और फिर आरो मोमयोंग को सिखाने लगती है। मोमयोंग कहता है कि चलो अब तुम बस भी करो, बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है। तो आरो उसे कह रही होती है कि मेरी बॉडी तुमसे बहुत अच्छी है, देखो तो मैं कितनी लचीली हूँ। मोमयोंग कहता है कि वैसे भी तुम होती कौन हो मुझे लकड़ी का ढांचा कहने वाली? आरो मोमयोंग को स्टेप्स करके दिखाती है और कहती है कि चलो ऐसे करो। तो मोमयोंग हंसने लगता है। आरो कहती है कि तुम हंसते हुए अच्छे लगते हो। फिर जब आरो हुरांग रेस से जा रही होती है तो उसे पीजू की बात याद आती है जब पीजू ने उससे पूछा था कि क्या ये सच में तुम्हारा भाई ही है, क्योंकि मुझसे तो मोमयोंग ने कहा था कि वो लॉकेट उसके दोस्त का है। और फिर आरो को याद आता है कि मोमयोंग ये भी भूल चुका है कि उसकी माँ बोल सकती थी या फिर नहीं। और फिर यहीं पर हमारा पार्ट कंप्लीट हो जाता है। See you in the next part.